नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लाला राम दास। सर कहाँ से आए हैं आप? नरसिंहगढ़ तहसील, जिला राजगढ़। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1/1/2014 में नाम लिया मैंने परमात्मा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भगत जी पहले बहुत देवी देवताओं की भक्ति करता था और महात्मा जी बन गया था, और सर से लगा के आधे शरीर तक मेरे दोनों बाल दाढ़ी थी इतनी बड़ी बड़ी, और मैं चाहता था कि परमात्मा मेरे को इसी में मिल जाएंगे ऐसी भक्ति करने में। लेकिन उसको भी मैंने 10-12 साल भक्ति की, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमारे गांव से परमात्मा की शरण में शिष्य जाते थे परमात्मा के, उन्होंने मेरे को बताया संत रामपाल जी महाराज के कि आप को अगर भक्ति करना है तो परमात्मा की शरण में जाना है, संत रामपाल जी महाराज की में, तो उनसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो मेरे को लेके गए, मैं संत रामपाल जी महाराज के में वहाँ पे मैंने देखा, उन्होंने बताया मेरे को कि यार यहाँ ऐसा है, यहाँ परमात्मा की ऐसी दया होती है। मैंने वहाँ देखा तो मैंने कि वहाँ तो मेरे जितनी बीमारियाँ जैसी थी वो तो मेरे को वहाँ पहुँचने से ही मतलब ऐसी वो ठीक हो गया, जो मेरे दर्द होता था पेट के अंदर। उसके बाद में मैंने कहा यार मेरे को नाम दीक्षा लेना है संत रामपाल जी महाराज की, तो क्या कब ली जाएगी? उन्होंने कहा जब भी आप चाहो जब ले सकते हो। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से मैंने वहाँ नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ता है या नाम दीक्षा लेता है उसको कोई ना कोई लाभ जरूर प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या आपको भी कुछ ऐसे लाभ प्राप्त हुए? मेरे को इतना लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने के बाद में, जो मेरे बीमारी थी, जो मेरे एकदम हटेक जैसा आता था कि मतलब ऐसे सांस रुक जाती थी, वो सांस एकदम लेने की नहीं बनती थी। रोज़ मेरे एक एक इंजेक्शन लगता था। मैं भोपाल में मैंने इलाज कराया, उससे मैं ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में भी मेरे दर्द होता रहा। डॉक्टरों ने कहा भाई कोई ठीक होने का कोई चांस नहीं है, ऐसा ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगी। तो मैंने कि चलो ठीक है खाएंगे। लेकिन इसके बाद मैं बरवाला गया। बरवाला जाने के बाद में मैंने वहाँ नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज से, तो मेरा वो दर्द ठीक हो गया। उसके बाद में मेरे को सांस की जो बीमारी जो थी, एकदम अटैक आता था उसका सांस का, वो मेरा आज बिल्कुल स्वस्थ है। और इसके बाद में मैं अगली साल मीटिंग में जा रहा था, कंपनी की मीटिंग थी शाजापुर, तो जा रहे थे बाइक से, तो क्या एकदम मोड़ आया, तो मेरे को पता ही नहीं चला कि एकदम गड्ढे में गाड़ी गिरी। तो उसका पूरी गाड़ी टूट गई। और मेरे को ऐसा लगा, मैंने कि यार अब ना जाने अपन बचने वाले नहीं हैं यहाँ पे। तो मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मेरे को आगे से हाथ लगाया पीछे से, और मेरे को किसी ने थाम लिया है, और मेरी गाड़ी की पूरी गाड़ी टूट गई। और उस गाड़ी को खींच के लाए, और मेरे हाथ में थोड़ा सा खरोच आया था। और उसके बाद में मैं मीटिंग मैंने अटेंड किया। परमात्मा का एक ये लाभ हुआ मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहते हुए। और उसके बाद में एक और, अभी मैं सत्संग से आ रहा था, उस सत्संग से रात को आ रहा था, तो एक रास्ते में रोड बन रहा है नया, तो एकदम वहाँ रोड खोद के उन्होंने 5 फीट ऊंचा ढेर लगा दिया। और इधर से एक ट्रक जा रहा था। तो मैंने कहा यार रास्ता तो ठीक है, लेकिन अपन चलो, लेकिन लाइट मेरी गाड़ी की थोड़ी नीचे थी, तो मेरे को आगे तक ज़्यादा नहीं दिख रहा था। तो जब मैं वहाँ, वो एकदम ट्रक भी आया और मैं वहाँ पहुँचा, उसके पास में मेरे को नज़र दिखी कि यार 5 फीट ऊंचा जहाँ ढेर लग रहा है, अब बाइक कंट्रोल होने वाली नहीं है। एक मेरे पीछे भी बैठे थे बाइक पे, और जैसे बीच ट्रक के सामने वो मेरी बाइक जाने लगी, तो उसने कहा कि भाई मैं तो ये तो मरेगा, अब मैं तो कूद जाता हूँ गाड़ी पे से। तो वो नीचे गिर कूद गया गाड़ी पे से, और मैं बाइक पे बैठ रहा। और बीच ट्रक के सामने से परमात्मा ने ऐसा चमत्कार किया संत रामपाल जी महाराज ने, कि वो बाइक को ऐसा घुमा दिया, और घुमाने के बाद में मतलब उस गाड़ी के बाजू में करके, और मतलब 5 फीट तक मतलब गाड़ी ऐसी डुलती चली गई, और गाड़ी गिरी भी नहीं। और मैंने उनसे बोला, मैंने कि आज तो मेरे को भैया परमात्मा ने बचाया, संत रामपाल जी महाराज की अगर दया नहीं होती तो मैं आज बराबर यहाँ मर जाता। तो इतने लाभ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहने से ये लाभ हुए मेरे को। और मैं एक बार पेशी पे गए थे हम, तो रिजर्वेशन में बैठ गए, और हमारी भगतमती घर वाले और बच्चा बच्ची वो बैठे चले गए गाड़ी में, और हमें वहीं उतार दिया, और गाड़ी चली गई। अब मैंने कहा यार अब जो तो हमारे बच्चे बच्ची तो मिलने वाले नहीं हैं अब, क्योंकि वो ट्रेन तो फास्ट एक्सप्रेस थी, और हम यहाँ से रोहतक से अब हमें लोकल में बैठ के जाना है। तो उस ट्रेन में हम तीनों यहाँ से बैठ के गए। तो हमारी गाड़ी जो यहाँ से पैसेंजर जो गई,
वो पैसेंजर पहले पहुंच गई और जो सुपर फास्ट जो गाड़ी गई थी वो गाड़ी हमें रास्ते में मिली और 5 मिनट बाद ही वो गाड़ी पहुंच के और वहाँ की जगह हमारे बच्चे बच्ची मिल गए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहने से मतलब इतनी परमात्मा दया करते हैं और इतना लाभ देते हैं। इसके बाद में मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, नेटसेप कंपनी में। कुछ पढ़ना नहीं आता है लेकिन परमात्मा ने आज अगर कोई नौकरी करना चाहता है, पैसा कमाता है तो मतलब उसको कम से कम 10वीं 11वीं तो पास करना ही पड़ती है जब उसकी जॉब लगती है। लेकिन मेरे को, मैं तो अनपढ़ हूँ लेकिन उसके बावजूद भी आज 10-15 हज़ार रुपये मेरे को संत रामपाल जी महाराज की दया से मिल रहा है कंपनी के अंदर। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो नहीं देना चाहता हूँ, ये दास से बताना चाहता है थोड़ा। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो इस धरती पे, इस विश्व में उनके जैसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया है। ऐसा निर्मल ज्ञान देते हैं वो जो एक बार परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके अगर सद्भक्ति करते हैं, सद्भक्ति करने में कैसी किसी को कोई भी प्रकार की बीमारी होती है, कोई भी भूत प्रेत की बाधाएं, किडनी फिटनी, जो भी टीबी, कैंसर, जो भी कोई भी कैसी भी प्रकार की बीमारी होवे वो पूरी ठीक कर देते हैं संत रामपाल जी महाराज। और उसके बाद में मतलब वो सतलोक के लिए भी लेके जाने के लिए आए हुए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, सभी रोगों से छुटकारा पाए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आ सकते हैं कि जो टीवी जो चैनल चलता है उस पर सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उन पे नंबर चलते हैं, उन नंबरों पे कांटेक्ट करके हर जिला, हर तहसील के अंदर नामदान केंद्र खुले हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के, और उन केंद्र पे आके आप सद्भक्ति कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साई।